दुनिया में जीने से तो बेहतर है। गुड नाइट कहते हुए मुंह में दर्द होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है? श्याम? तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। व्हाट? जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन आज सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी। फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है। क्या मुंह लटक गया है फोन पर लड़की की आवाज सुनकर? तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा? हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया। बाहर से फोन उठाने का मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है। लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है। लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो, कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना? मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाओ। जल्दी है जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए। कैसी हो मेरी जानू? हाँ, तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ? तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कम वक्त रातें नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना डार्लिंग, रात में मिलो ना। मैं भी यही चाहता हूँ पारो कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती, कमीनी। कमीनी कुत्ती अब रातें भी गुजारना चाहती है? छी, मत लो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। लगता है मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए। नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। ये क्या मिस्टर साठे, इतने सारे बिल हर महीने आते हैं? हाँ सर, ये किरण साहब के हर महीने का खर्चा है। आखिर वो करता क्या? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किरण साहब बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो चंदा नाम की एक नाचने वाली लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने चंदा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की, एक बाजारू नाचने वाली के लिए तुम अपने भाई को? आपके और मेरे रिश्ते से बढ़कर चंदा और मेरा रिश्ता है भैया। ये नाचने वाली होगी तो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? माँ, तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो देखना एक दिन किरण तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाकर रहेगा। बस, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम जाने और किरण जाने। मैं जानती हूँ रवि की हर बात सच है। तुम कुछ नहीं जानती माँ, कुछ नहीं। ये सब उस टाइपिस्ट की चाल है जो भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उषा को इस घर की बहू बनाकर इलेक्शन जीतने की तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम नहीं जानती माँ कि उषा दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये माँ कि भैया की शादी से पहले उषा और मेरी दोस्ती काफी अच्छी थी। यहां तक कि हम दोनों के बीच अब मैं कैसे कहूँ माँ, बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन तुम भी बताओ, कैसी औरत के होते हुए मैं इस घर में चैन से कैसे रह सकता हूँ? ओह, तो ये बात है। हाँ। तो फिक्र मत करना, मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं खो सकती। माँ, अगर उषा को मैं अपनी चाल का मोहरा बनाकर इस घर की बहू बना सकती हूँ, तो उसे इस घर से निकाल भी सकती हूँ। क्या?
देखो बेटे, लंदन की एक कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मगर माँ, उषा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ? गैरों की तरह बातें मत करो रवि। सास के लिए बहू तो बेटी समान होती है, और उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू की चिंता लगी रहती है बेटे। देखो उषा, तुम्हारे ये आंसू कहीं मेरे पाँव में जंजीर न डाल दें। मैं कहा तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन मुझे डर सा लग रहा है रवि। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है, उससे कहीं ज्यादा माँ को है। वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी। और फिर कुछ दिनों की तो बात है, काम खत्म होते ही मैं जल्दी लौट आऊंगा। हेलो। हेलो। हाय जान। हाय। हाउ आर यू? फाइन। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, बोले आपकी कसम, बोले आप। बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। मालिश? छी बाबा, कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में। एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो। हेलो। श्याम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, कट गया था, सॉरी। श्याम। हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम। हाँ। श्याम, क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करके थकान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। भाभी, लंदन से भैया का फोन आया है। हेलो 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 हेलो। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद। ये क्या कह रहे हो तुम? खेल खेल रहा हूं, और आज के इस खेल की हीरोइन तुम और हीरो मैं। मुझे तेरी कसम माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भाभी को वो समझाया, लेकिन कहने लगी मुझे नींद ही नहीं आती है। नहीं, ये झूठ कह रहा है माँ जी। ये मुझे आप सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ माँ जी, मैं निर्दोष हूँ। नीच, बेशर्म, आखिर बता दी ना अपनी असलियत। जब मेरे राम जैसे बेटे को पता चलेगा कि जिससे वो सीता समझता था वो एक बदचलन औरत है, तो शर्म के मारे वो अपनी जान दे देगा। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। माँ जी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे बचा लो मौसा जी, मुझे बचा लो। मैंने कोई पाप नहीं किया। ये पता नहीं लोग मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं। मुझे बचा लो। दुर्गा जी, मैं कहता हूँ रवि को तो आने दो। तुम चुप रहो। अब क्या कसर बाकी रह गया है जो मैं रवि को आने दूं? जी मेरी बात तो सुनिए।
हो रहे। किरण, माँ, उषा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? रवि बेटे, माँ, कैसी हो माँ? उषा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माँ? तुम खामोश क्यों हो? रवि बेटे, हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उषा के बारे में कुछ कहेंगे तो तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसी कौन सी बात है माँ जो मैं सुन नहीं सकूंगा? देखो बेटे, कोई भी इज्जतदार माँ अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इज्जत को उछाल नहीं सकती। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सच बहुत कड़वा होता है बेटे। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो श्याम सुंदर से पूछ लो। मैं उषा के बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं मान सकता। मेरी उषा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती।